हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका। तो अब आज हम अगले वीडियो लेकर के आए हैं जो कि आगे का ऑब्जेक्टिव है वो 10 क्लास बायोलॉजी का। तो फ्रेंड्स, अगर अभी आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन की घंटी को भी ऑन कर दीजिए, जिससे नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। तो चलिए बिना देर किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है, सांस लेने और छोड़ने को क्या कहते हैं। ऑप्शन है अंतःश्वसन, निःश्वसन, श्वासोच्छ्वास, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, श्वासोच्छ्वास। अगला क्वेश्चन है, पीत रस कहाँ से ग्रसित होता है। ऑप्शन है अग्नाशय से, यकृत से, सी छोटी आंत से, और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी यकृत से। अगला क्वेश्चन है, श्वसन की क्रिया द्वारा निम्न में से किसका निर्माण होता है। ऑप्शन है रक्त, बी ऊर्जा, सी एंजाइम, डी प्रकाश। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, ऊर्जा का। अगला क्वेश्चन है, एक स्वस्थ मनुष्य में प्रकुचन एवं अनुशिथिलन दाब होता है। 120/80, 80/120, 80/100 या 72/80। तो इसका आंसर हो जाएगा 120/80, यानी ये जो प्रकुचन एवं अनुशिथिलन है, यानी ये ब्लड प्रेशर की बात है। अगला क्वेश्चन है, तंत्रिका तंतु की उपस्थिति किस प्राथमिक ऊतक द्वारा होता है। ऑप्शन है एक्टोड्रम, मीसोड्रम, एंडोड्रम, और इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी एंडोड्रम। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में ब्रिक एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। ऑप्शन है पोषण से, बी श्वसन से, सी उत्सर्जन से, और डी परिवहन से। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, उत्सर्जन से। अगला क्वेश्चन है, पादप में जाइलम उत्तरदायी है। ऑप्शन है जल का वहन, भोजन का वहन, अमीनो अम्ल का वहन, ऑक्सीजन का वहन। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी जल का वहन। अगला क्वेश्चन है, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल, बी क्लोरोफिल, सी सूर्य का प्रकाश, डी उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी ये जो स्वपोषी के लिए है आवश्यक, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड और जल भी है, क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश, ये तीनों चाहिए। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पायरुवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है और यह किस क्रिया द्वारा होती है। ऑप्शन है कोशिका द्रव में, बी माइटोकॉन्ड्रिया में, सी हरित लवक में, डी केंद्रक में। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी माइटोकॉन्ड्रिया में। अगला क्वेश्चन है, स्वपोषण होता है। ऑप्शन है कवकों में, हरे पौधों में, जंतुओं में, या सभी जीवों में। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, हरे पौधों में। अगला क्वेश्चन है, इनमें कौन प्रकाश संश्लेषी अंग हैं। ऑप्शन पत्ती, बी हरित लवक, सी ग्राना, डी स्ट्रोमा। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी पत्ती। अगला क्वेश्चन है, कौन सी क्रिया सभी जीवों के लिए अनिवार्य है। ऑप्शन है प्रकाश संश्लेषण, बी वाष्पोत्सर्जन, सी श्वसन, डी चलन। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी श्वसन। अगला क्वेश्चन है, कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है। ऑप्शन है पारगम्य, बी अपारगम्य, सी अर्धपारगम्य, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, अर्धपारगम्य। अगला क्वेश्चन है, ईस्ट किस वर्ग का एक कोशिकीय जीव है। ऑप्शन है शैवाल, बी कवक, सी जीवाणु, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा बी कवक। अगला क्वेश्चन है, दही के जमने में निम्नलिखित में कौन सी क्रिया होती है। ऑप्शन है अपघटन, बी प्रकाश संश्लेषण, डी किण्वन, सी किण्वन, डी उत्सर्जन। तो इसका आंसर हो जाएगा सी किण्वन। अगला क्वेश्चन है, कौन अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी ग्रंथि जैसा कार्य नहीं करता है। ऑप्शन है अग्नाशय, पीयूसी ग्रंथि, सी अंडाशय, डी वृषण। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, पीयूसी ग्रंथि। अगला क्वेश्चन है, पादप में पाए जाने वाले वृद्धि हार्मोन निम्न में से कौन सा है। ऑप्शन है जिब्रेलिन, बी एड्रिनल,
सी इंसुलिन, डी थायरॉक्सिन। तो इसका आंसर हो जाएगा ए जिब्रेलिन। अगला क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है? ऑप्शन है वसा, बी प्रोटीन, सी ग्लूकोज, डी प्रकाश। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ग्लूकोज। अगला क्वेश्चन है वह कौन सा प्रक्रम है जिसके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है? ऑप्शन है श्वसन, बी पोषण, सी उत्सर्जन, डी उत्तेजनशीलता। तो इसका आंसर हो जाएगा ए श्वसन। अगला क्वेश्चन है अधरनाल का सबसे लंबा भाग है? ऑप्शन है ग्रसनी, बी अमाशय, सी छोटी आंत, डी ग्रासनली। इसका आंसर है सी छोटी आंत। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में किसे कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन है एडीपी, बी एटीपी, सी डीटीपी और डी पीडीपी। तो इसका आंसर हो जाएगा बी यानी एटीपी। अगला क्वेश्चन है पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है? ऑप्शन है सीरा, बी रंध्र, सी मध्य सीरा, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा बी यानी रंध्र। अगला क्वेश्चन है हृदय में रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है? ऑप्शन है फेफड़ों द्वारा, सी निलय द्वारा, डी अलिंदों द्वारा, सी अलिंदों द्वारा या डी इनमें से सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा बी यानी निलय द्वारा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन से यंत्र का उपयोग रक्त दाब मापने को किया जाता है? ऑप्शन है बैरोमीटर, बी मैनोमीटर, सी स्फाइगोमीटर, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर हो जाएगा इसका सी स्फाइगोनोमीटर। अगला क्वेश्चन है रक्त का दाब कौन सा अवयव घायल स्थान में रक्त स्राव के मार्ग को रक्त का थक्का बनाकर अवरुद्ध करता है? ऑप्शन है लाल रक्त कोशिकाएं, बी श्वेत रक्त कोशिकाएं, सी प्लेटलेटस, डी लसीका। तो इसका आंसर हो जाएगा सी प्लेटलेटस। अगला क्वेश्चन है मंड परीक्षण के लिए हरी पत्ती का आयोडीन डालने से पहले पत्ती को अल्कोहल में उबाला जाता है? ऑप्शन है मंड को घोलने के लिए, बी क्लोरोफिल को घोलने के लिए, सी पत्ती को मुलायम करने के लिए, डी इनमें से सभी के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा बी यानी क्लोरोफिल को घोलने के लिए। अगला क्वेश्चन है स्लाइड को सर्वप्रथम कंपाउंड माइक्रोस्कोप में देखा जाता है? ऑप्शन है 5x पर, 5 गुना पर, बी 10 गुना पर, सी 25 गुना पर और 45 गुना पर। तो इसका आंसर हो जाएगा बी यानी 10 गुना पर। अगला क्वेश्चन है तिलचट्टा का श्वसन अंग है? ऑप्शन है ट्रैकिया, बी गलफड़ा, सी त्वचा, डी फेफड़ा। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ट्रैकिया। अगला क्वेश्चन है मछलियाँ किस अंग के द्वारा श्वसन करती है? ऑप्शन है फेफड़ों से, त्वचा से, गिल से, ट्रैकिया से। तो इसका आंसर हो जाएगा सी गिल से। अगला क्वेश्चन है पौधों के पत्तियों के रंध्रों द्वारा वाष्प के रूप में निकासन की क्रिया को कहते हैं? वाष्पोत्सर्जन, बी बहिक्षेपण, सी एपिग्लोटिक्स, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए वाष्पोत्सर्जन। अगला क्वेश्चन है पौधे हरे क्यों होते हैं? ऑप्शन है रंध्र के कारण, क्लोरोफिल के कारण, अस्टोमोटा के कारण या लवण के कारण। तो इसका आंसर हो जाएगा बी क्लोरोफिल के कारण। अगला क्वेश्चन है अंतःकोशिकीय पाचन होते हैं? ऑप्शन है पौधों में, बी अमीबा में, सी तिलचट्टा में, डी मनुष्य में। तो इसका आंसर है बी अमीबा में। अगला क्वेश्चन है मानव हृदय में कोष्ठों की संख्या कितनी है? ऑप्शन है ए 2, बी 3, सी 4 और डी 5। तो आंसर हो जाएगा सी 4। अगला क्वेश्चन है पौधों में टैनिन नामक पदार्थ कहाँ संचित रहता है?
ऑप्शन है पत्ती में, बी छाल में, सी जड़ में, डी फूल में। तो इसका आंसर हो जाएगा बी यानी छाल में। अगला क्वेश्चन है कोशिकांग बिंदु किस रंग के होते हैं? ऑप्शन है पीला, बी हरा, सी लाल, डी नीला। तो इसका आंसर हो जाएगा बी हरा। अगला क्वेश्चन है रुधिर का कौन सा अवयव रक्तस्राव को रोकने में मदद करता है? ऑप्शन है लसिका, बी प्लाज्मा, सी प्लेटलेटस, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी यानी प्लेटलेटस। अगला क्वेश्चन है वृक्क की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई किसे कहते हैं? ऑप्शन है कोशिका को, बी श्वसन अंग को, सी नेफ्रॉन को, डी रक्तचाप को। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नेफ्रॉन को। अगला क्वेश्चन है लार किस ग्रंथि से निकलता है? ऑप्शन है एड्रिनल, प्यूटिट्री, लाल या इनमें से लाला या इनमें से कोई नहीं। तो आंसर हो जाएगा लाला यानी लार जो है वो लाला के ग्रंथि से निकलता है, लाला ग्रंथि से निकलता है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। हम आगे का ऑब्जेक्टिव जो है वो अगले वीडियो में लेकर के आएंगे। तो फ्रेंड्स वीडियो कैसा लगा हो ये हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू।